रसूल अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए दस्तारे फजीलत, अल जामियतुल इस्लामिया, अल्लामा सईद अख्तर साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जुल्म की धूप जब जब कड़ी हो गई, छांव अहमद की उस दम बड़ी हो गई। आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा, अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। हाज़रीन इजलास अस्सलाम वालेकुम। मुझे बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिए। अहमदुल फत्ताह साहब की नात के बाद तकरीर की फ़ज़ा बनाना जुए शीर लाने से कम नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देखिए कहाँ तक कामयाब होता हूँ। उठ के जाऊँ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना? ऐसे शेर कहने वाले शायर अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साक़ी। अगर आप पहले मिसरे पे भी दाद दे देंगे तो ये कोई नाजायज़ नहीं होगा। इनाउंसर साहब ने पेश किया, एक दौर था कि मैं शायरी करता था, अब महंगाई की वजह से हो नहीं रही। दिल लखनवी ने 4 मिसरे मुझको सुनाए थे, फिर मुझसे कहा था कि आप भी कहिए, तो मेरी भी रगे शायरी फड़की, 4 मिसरे मैंने भी कह दिए। दिल ने कहा था कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। आप इस इंतज़ार में हैं कि मौलाना सईद अख्तर कुछ तरन्नुम में पढ़ें तो हम इनाम दें। पता नहीं ये मसला किस मुफ्ती ने बता दिया कि शायर को इनाम जायज़ है और मुकर्रिर को नाजायज़। बस सरकार की तारीफ नस्र में हो या नज़्म में हो, दोनों तरह लायक सताइश है। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफ़ा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। मैंने कहा कि दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, नजदियों सामने से हट जाओ वरना अहमद रजा से कह दूंगा। दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, नजदियों सामने से हट जाओ वरना अहमद रजा से कह दूंगा। मुस्तकिल शायरी तो आजकल नहीं हो रही है। कोई अच्छी नात सामने आती है तो एक आध शेर में भी लगा देता हूँ। अफसर अमरोहवी ने कहा था कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दो शराब पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो शराब पर छोड़ दे, और तू गुलाम उनका है सब उनकी अता पर छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। मुस्तफ़ा का काम है ये मुस्तफ़ा पर छोड़ दे। तो फिर मैंने एक शेर उसमें लगाया कि क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद न कर। क्या है बिदअत क्या है सुन्नत, फैसला तू खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे।
जवाब नहीं है, भाई जवाब तो आपका नहीं है, मैं तो सीनियर सिटीजन में हूँ, रेलवे मुझ पर मेहरबान है, आप भी मेहरबानी करें। सफेद दाढ़ी देखकर मायूस मत होना, इंशाअल्लाह खिदमत पूरी करूंगा। आप बैठे हैं, मैं खड़े होकर आपकी खिदमत कर रहा हूं, कद्र कीजिए। तो मैंने यहाँ से अपनी तकरीर का आगाज किया है कि ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और तू आसमां के सितारों की बात करता है, तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। वो आसमान का सूरज है जो दरो दीवार को रोशन करता है, और ये अल जामियातुल इस्लामिया के सूरज हैं जो दिलों की वादियों को चमकाते हैं। मिंबर पर तशरीफ फरमा मुल्क के नामवर उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बारिश की वजह से फजा में खुनकी है, मगर हमारे सीनों में इश्क़ रसूल की हरारत भी तो है। उसी से काम लीजिए, बैठे रहिए, तकरीर सुनिए, फिर दस्तारबंदी का मंजर देखिए। किसी ने कहा था कि आग जज्बात की सीनों में दबी रखते हैं, आग जज्बात की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। भाई मैं आहिस्ता ही तकरीर करता हूँ, इससे ज्यादा आप मेरा इंतजार न करें। वरना कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, वो आप देखिए, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आज हमको दो बारिशें मयस्सर हैं, एक आसमान की बारिश, दूसरे जिक्र रसूल की बारिश। ये आसमान की बारिश तो जिस्म का मैल धोती है, मगर जिक्र रसूल की बारिश गुनाहों को धो दिया करती है। आज अल जामियातुल इस्लामिया का सालाना जलसा है, साल भर की कारकर्दगी दस्तारबंदी की शक्ल में आने वाली है। जिन तलबा ने तालीम मुकम्मल की है, ये उलमाए किराम अमामे बांधकर उनको दूल्हा बनाने वाले हैं। दूल्हा तो आबादियों में बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसे दूल्हा इस्लामी मदरसों के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। दूल्हा के सर पर अरमान का सेहरा और इनके सर पर कुरान का सेहरा। ये कितने खुश नसीब हैं कि आए थे तालिब इल्म बनकर, जा रहे हैं कौम के इमाम। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। पढ़ने वाले मेहमाने रसूल, पढ़ाने वाले नायबाने रसूल, चलाने वाले आशिकाने रसूल, मदद करने वाले जानिसाराने रसूल, और आप जलसे में आने वाले गुलामाने रसूल। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मौजज़ा आपकी मुक़द्दस तालीम है, जिसके जरिए आपने अरबों की काया पलट दी। एक ऐसी कौम जो सर से पांव तक गुनाहों में डूबी हुई थी, इस तालीम की बदौलत ऐसी पाक साफ हुई कि फरिश्ते उनकी राहों में पर बिछाने लगे, आसमान से उन पर सलाम आने लगे। जिनका जमाना शर्रुल कुरून था, क़यामत तक के लिए खैरुल कुरून बना। जो जुहला थे वो सहाबा बने, जो लुटेरे थे वो फरमा रवा बन गए, जो वहशी थे वो फलसफा और हिकमत के इमाम बन गए, जो लातादाद माबूदाने बातिल के पुजारी थे वो एक खुदाए वाहिद के परस्तार हो गए। मस्जिद से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर अदालत तक, अदालत से लेकर ऐवाने हुकूमत तक एक ही रंग छाता था।
दीन दुनिया की तफरीक उड़ गई। अब सिर्फ काबे ही का दीदार नहीं, माँ बाप का दीदार भी इबादत बन गया। भाई इसी तरह बोलते रहिए, वरना इन्हें ये शुबा हो जाएगा कि मैं गलत तकरीर कर रहा हूँ। प्रोग्राम उधर से इधर नहीं आएगा, इधर से उधर जाएगा। राज इलाहाबादी कह के चले गए कि बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए, जब उनका नाम आए तड़प जाना चाहिए, और तौहीन कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा सईद अख्तर साहब किबला। अरे नमाज ही नहीं, क्या कहने हज़रत, तिजारत पर भी जन्नत के मुस्से सुनाए गए। आका फरमाते हैं कि जो ताजिर दियानतदारी के साथ तिजारत करेगा, सामने वाले को धोखा नहीं देगा, झूठी कस्में नहीं खाएगा, ऐसे ताजिर को कयामत के दिन परवरदिगार अपने अर्श का साया अता फरमाए। यहाँ से दीन भी मिलता है और दुनिया भी। मदीना एक खजाना है दीदावर के लिए। अरे सिर्फ सर झुकाना ही नहीं, मुस्कुराना भी इबादत। क्या कहने, हजरत उस्मान गनी को किसी ने तन्हा मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा कि जब कोई मजाक करने वाला नहीं है तो आप तन्हा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उस्मान गनी ने कहा था कि मैंने इस मकाम पर अपने नबी को मुस्कुराते हुए देखा है, सरकार क्यों मुस्कुराए सरकार जाने, उस्मान का काम तो सुन्नत। वाह 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 वाह। आप जल्दी मत कीजिए, मैं वहीं लेकर आपको चल रहा हूँ जहां आप जाना चाहते हैं। मैं वहदत से चढ़ता है सुरूर आहिस्ता आहिस्ता, और थके मादे पहुंच जाते हैं दूर आहिस्ता आहिस्ता। जल्दी मत कीजिए, बैठ इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे आप। जलसा कामयाब है। एक तरफ अगर ये फरमाया गया कि जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करेगा, जिस मस्जिद से बाहर दिल मस्जिद के अंदर, तो ऐसे नमाजी को खुदा कयामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाए। तो उसी के मुत्तसिल उलमा बैठे, पूछिए, ये फरमाया गया कि जो हाकिम रियाया के साथ इंसाफ करेगा, कयामत के दिन उसको भी परवरदिगार अपने अर्श का साया। लोग कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारा सुनते सुनते यार कान फक गए। सईद अख्तर इस जिम्मेदार स्टेज से ऐलान करता है कि दुनिया का हर इनकलाब मुर्दाबाद, सरकार का लाया हुआ इनकलाब जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जवाब नहीं हज़रत। ये इनकलाब, इनकलाब वो नहीं है जो चेहरे बदल दे, क्या कहने, चाल ढाल बदल दे, लिबास बदल दे, ये झूठा इनकलाब है, ये एक धोखा और फरेब है। सच्चा इनकलाब ये है कि दिलों की दुनिया को बदल दिया जाए, ख्याल बदले, फिक्र बदले, सोच बदले। यही इनकलाब तो 1400 बरस पहले अपनी तालीम के जरिए पैगंबर इस्लाम ने बरपा, जिसके असरात पूरी दुनिया देख रही है। सरकार की एक जात में अल्लाह ने बहुत सी हैसियतें जमा फरमाई, मगर आपने खुद को दुनिया के सामने मुअल्लिम की हैसियत से पेश किया। फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं दुनिया में मुअल्लिम बनकर आया। मेरा काम ये है कि मैं अपनी तालीम से तुम्हारे जहनों को रोशन करूं और दिलो दिमाग को मुनव्वर कर दूं। एक जगह फरमाया कि अल इल्मु सलाही, मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा इल्म है। जी, सिकंदर और नेपोलियन ने अपनी तलवार की धाक से ईंट पत्थर की इमारतों पर कब्जा किया, और आमिना के लाल ने अपने इल्म के जरिए दिलों के किलों पर कब्जा कर लिया। ये दस्तारबंदी का जलसा है, इसलिए इल्म की अहमियत बयान करना जरूरी है। ये आम जलसों की तरह नहीं है।
इस्लाम ने फजीलत का मदार इल्म ही पर रखा। यहाँ इल्म से मुराद वही इल्म है जिसको अंबिया और मुरसलीन और खास तौर से सैयदुल मुरसलीन लेकर आए, उसी इल्म पर रखा। दूसरी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके जरिए आप लोगों पर बरतरी की कोशिश करें। जिन लोगों ने दौलत, ताकत और सियासत के जरिए बरतरी की कोशिश की वो वक्ती तौर पर तो कामयाब हुए, फिर नाकामी उनका मुकद्दर बन गई। इसलिए कि ये सारी चीजें फानी हैं और इस्लाम की बुनियाद फानी नहीं बाकी चीजों पर रखी गई है। इस्लाम दौलत की नहीं शराफत की बात करता है, ताकत की नहीं अखलाक और मोहब्बत की बात करता है, सियासत की नहीं सच्चाई और सदाकत की बात करता है। इस्लाम सूरतें नहीं देखता है बल्कि सीरतें देखता है। आप रंगों पे झगड़ा कर रहे हैं, इस्लाम रंग को नहीं देखता है बल्कि ढंग, जात को नहीं बात को देखता है, बरादरी को नहीं परहेजगारी को देखता है, खानदान को नहीं ईमान को देखता है। इसमें यार पर इसमें यार पर अगर अफ्रीका के बिलाल हबशी पूरे उतरे तो उम्मत ने सर का ताज, क्या कहने, और अबू जहल पूरा नहीं उतरा, ठोकर से मार दिया गया। परवरदिगार का इंसाफ देखो, इबरत हासिल करो। अबू जहल अरब का तख्त नशीन होकर भी जलीलो खार और आमिना का लाल चटाई पर बैठकर भी कौनैन का ताजदार। नाराए रिसालत, अज़मते रसूल आज़म, वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारे यार ये खला पैदा हो गया, थोड़ा सा आगे आओ। अरे आगे आओ, देखो मत, आ जाइए जल्दी आइए। ये खला, लोग आसमानों के खला को पुर कर रहे हैं, तुम जमीनी के खला को, जल्दी आइए। जो लोग खड़े हैं उनसे नहीं कहे बैठ जाइए, आप तो करीब आइए यार, प्रोग्राम में ताउन कीजिए। इस्लाम दिलों की दुनिया मार से नहीं प्यार से जीतता है। उसके नजदीक तलवार की वो अहमियत नहीं है जो मुसलमान के किरदार की। बद्र के मैदान में 1000 तलवारें, मुझे बताओ ज्यादा परेशान करोगे ऊपर से नीचे आ जाऊंगा, तुम्हारे करीब खड़े होकर तकरीर करूंगा, तुमसे कोई हार मारने वाला नहीं हूं। आज से नहीं 40 साल से इसी लाइन में हूं, बरेली का अदना गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। वो बरेली जो इंटरनेशनल शहर है और इसकी शोहरत आला हजरत की वजह से है। दिल्ली मुल्क की राजधानी है और बरेली पर खुदा की मेहरबानी। सुभान अल्लाह। दिल्ली सियासत का मरकज है, बरेली अकीदत का मरकज है। दिल्ली में जुल्फे सियासत को संवारा जाता है और बरेली में कल्बो रूह को निखारा जाता है। दिल्ली के कूचाओ बाजार में सामान बिकते हैं, आला हजरत के आस्ताने पर इश्क व इरफान के खजाने लुटते। किसी कहने वाले ने हजरत कहा था कि ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है, यहाँ आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है, यहाँ एक नई रुत है, यहाँ इल्म का गुलशन है, यहाँ भीगी भीगी है फजा। अब्दुल फत्ता मिश्रा, तन्हा मिश्रा ही शेर है। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ और भीनी भीनी है फजा। इश्क का सावन है यहाँ, फूल तो फूल हैं, कांटे भी जिया देते हैं और जर्रे इस शहर के सूरज का पता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, मुबारक हो। आप गौर करो यार, अभी तक गौर ही में है। मगर फिलफौर यहाँ सब नगद है, उधार नहीं है। बद्र के मैदान में 1000 तलवारें 313 निहत्तों को मरूम न कर सकी। अच्छा तो क्या इस जुमले का भी मुझे तर्जुमा करना पड़ेगा क्या? अरे जलसे के आदाब में एक अदब ये भी है कि बात समझ में आए तो गर्दन हिलाइए,
या कम से कम मुस्कुराइए। आजकल तो भारत का मुसलमान मुस्कुराहट को भी तरस गया है, तो कम से कम यहाँ आकर तो मुस्कुरा दीजिए। हैं? 1000 तलवारें 313 निहत्तों को मरूब न कर सकी, और करबला के मैदान में 22,000 तलवारें एक हुसैन को झुकाने में कामयाब न हो सकी। आज 22,000 की कब्रों के निशान मिट गए और 72 के रोजे दूर ही से जगमगा रहे हैं, दावतें नजारा दे रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर इज्जत दौलत की बुनियाद पर मिलती तो कारून को मिलती, सियासत की बुनियाद पर मिलती तो अरब के अब्दुल मलिक इब्न मरवान को मिलती, अगर ताकत को के बुनियाद पर मिलती तो दमिश्क के यजीद को मिलती, मगर इज्जत तो कारून को नहीं मूसा कलीमुल्लाह को मिली है। दमिश्क के यजीद को नहीं करबला के हुसैन को मिली है, कूफे के हज्जाज को नहीं बगदाद के गौसुल आजम। इज्जत दिल्ली के पृथ्वी राज को नहीं अजमेर के गरीब नवाज को मिली है। इज्जत लखनऊ के आसिफुद्दौला को नहीं कछौछे के मखदूम अशरफ को मिली है। इज्जत भोपाल के सिद्दीक हसन खान को नहीं बरेली के अहमद रजा खान को मिली है। ये इज्जत नहीं है तो और क्या है? आला हजरत बरेली में और चर्चा होना चाहिए। चराग वहां है, उजाला यहाँ है, मजार वहां है, बहार यहाँ है। अल्लाह बेदम वारसी कह के चले गए कि कफस की तीलियों से लेकर शाखे आशियां तक है, मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहां तक है, और मुअत्तर है तेरे कूचे की सूरत अपना सहरा भी, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। जो लोग पैगंबर इस्लाम पर तलवार का इल्जाम लगाते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि तलवार आपके हक में नहीं थी, दुश्मनों के हक में। हजरत उमर तलवार ही लेकर तो सर उड़ाने जा रहे थे, मगर इस तलवार की धार को कुरान की चंद आयतों ने कुंद कर और दुनिया को यह बता दिया कि तलवार में वो ताकत नहीं है जो कुरान में है। जिसका सर उड़ाने जा रहे थे उसी के कदमों पे जाके सर झुका दिया। आम कौमों में तुम बेहतर हो, रिपोर्ट करो, नोट करो, जो आएंगे मेरे पास तुम्हें पेश करेंगे। आगे आगे तुम पीछे। जरा सी बात पर डरने वालों, चौंकने वालों, जो बातें कुरान और हदीस में बरमला ऐलान करो। तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी है, मौत भी अच्छी, जब तक मुसलमान जमीन पर रहता है, गुम्बद खजरा को देखता है और कब्र में जाता है तो चेहरे मुस्तफ़ा देखता है। न जिंदगी का जवाब है न मौत का जवाब। मर रब्बुका वमा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। मैंने गुजरात के राजकोट में जब ये रिवायत बयान की हजरत कि मर रब्बुका वमा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तो एक गुजराती खड़े होकर बोला कि भाई ये सवाल तो अरबी में है और हमको अरबी आती नहीं है, तो हमको तर्जुमे के लिए एक मौलाना की जरूरत पड़ेगी। तो बनकर हर मरने वाला एक मौलाना को ले जाने लगा, तो एक ही दिन में तमाम मौलानाओं का परेड फारम साहब। तुम तो बहुत बड़े दुश्मन मालूम हो रहे हो मौलाना। खुदा मन का जिस जबान में सवाल कराएगा वो जबान मुर्दे को पहले अदा कर देगा। तुम वो हो कि तुमने अमल कम किया, सवाब तुमको हुजूर के सदक़े में ज्यादा मिला। दो मुसलमान अगर खुशदिली के साथ मुसाफा कर लें तो सरकार फरमाते हैं कि हाथ जुदा होने से पहले खुदा दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। अमल कितना कम है, सवाब कितना ज्यादा। बोलो सुभान अल्लाह। पैसे नहीं है हज के लिए, माँ बाप तो हैं, रोज दीदार कर, रोज हज का सवाब हासिल। कहाँ माँ बाप की तरफ तुम तवज्जो दे रहे हो? तुम्हारा सुलूक अच्छा नहीं है, वो तुमसे नाराज हैं, इसलिए तुम परेशान हो, घर में बरकत नहीं है। मैं अमरोहा करीब में ही है। जी 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 तवज्जो फरमाओ। जी जी के सामने। नहीं, मैं तो उधर हुई, आप जरा थोड़ा सा इधर हो जाइए। और अभी आगे की तैयारी मत की, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, बहुत अच्छे शेर पढ़ रहे हैं।
आपकी निजामत इंतहाई संजीदा है, कोई आगे की तैयारी नहीं। मैं गया अमरोहा, जिन साहब से मेरा काम था वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो सुनने की बात है, तो मुझसे कहने लगे कि आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों भाई, मैं पैसा खर्च करके आया हूँ यार, क्यों करूँगा मैं 1 घंटा इंतजार। कहने लगे कि बहुत बड़े हजरत यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे दुआ कराने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वो कितने ही बड़े हजरत हों, उनसे बड़े हजरत तो तेरे घर में मौजूद है। बोले कौन? मन का एक तेरा बाप एक तेरी माँ। यहाँ बोलो, परेशान कर रखा है तुमने है? अबे इनकी फजीलत तो नस्से कती से साबित है, माँ बाप के कदमों तले जन्नत है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो खाना काबा के पर्दे से भी लिपट के दुआ मांगेगा, तेरी दुआ कबूल नहीं होगी, खुदा तुझसे राजी नहीं होगा जब तक के तेरे माँ बाप तुझसे। अल्लाह, पीरों की इज्जत करो, सुभान अल्लाह, नजराने दो, मगर 10-20 रुपए माँ बाप की जेब में भी डाल दो। ये भी पान खा लें, ये भी चाय। एक रिवायत जिसको इमाम गजाली ने नकल किया है, फजाइल अमाल में मकबूल हैं कि बाप के मरने के बाद बेटा अगर कब्र पर जाकर खड़ा होता है तो रहमत खुदावंदी को जोश आता है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ये जिंदगी में अपने बाप के पास आता था तो इसका बाप जो है इसको कुछ दिया करता था, अब ये बाप तो मर गया है, मेरे पास आ गया है, मगर फरिश्तों मैं तो हय्यो कय्यूम हूँ, अरे मैं तो जिंदा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बाप की तरफ से इस आने वाले बेटे को कुछ दे दिया जाए। इसका मतलब ये है कि कब्र पर जाने वाला महरूम नहीं है। अगर साहिब कब्र खुद देने की पोजीशन में है खुद दे देगा, वरना उसकी तरफ से परवरदिगार। बताओ फरिश्ते क्या दे दूं? तो फरिश्ते अर्ज करते बारे हिरात, उससे बेहतर फैसला करने वाला कौन है? तेरे खजाने में क्या कमी है, हमसे क्या पूछ रहा, जो चाहे अता कर दे। फरमाता है इज्जत व जलाल की कसम, फरिश्तों गवाह रहना, जब जब ये बेटा बाप की कब्र पर आता रहेगा मैं इसको हज मबरूर का सवाब अता करूंगा। क्या माँ बाप है जिंदगी में देखिए तो हज का सवाब, बाद मरने के देखिए कब्र पर चले जाइए तो हज का सवाब। मर्तबे नमाज रोजे से तो मिलते ही हैं, मगर बड़ों के अदब से भी मिलते हैं। याद रखना, माँ बाप बड़े हैं, अदब करो, मर्तबे मिलेंगे। वल्लाह माँ बाप कितने ही गुनाहगार और पापी क्यों ना सही, मगर फिर भी शरीयत हमसे कहती है इनका अदब करो। उफ मत कहो, घूर के मत देखो, मोहब्बत की नजर से देखो। हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं, उम्र में 2 साल बड़े हैं, सरकार 2 साल छोटे हैं। किसी ने पूछा कि अब्बास तुम बड़े हो कि सरकार बड़े हैं? तो वो ये कह सकते थे कि मैं बड़ा हूं, उम्र के लिहाज से सवाल था ना, वो मर्तबा थोड़ी था यहाँ पर। वो कह सकते थे कि मैं बड़ा हूं, मगर क्या जवाब दिया? फरमाया बड़े तो सरकार ही हैं, मगर मैं आपसे 2 साल पहले दुनिया में आपके इस्तकबाल के लिए आ गया था कि आने वाला आ रहा, मुझे चलकर इस्तकबाल करना चाहिए, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। यही मदरसों की तालीम है यार, है? और इसके अलावा क्या है यहाँ? इस्लाम का नमूना बनकर दिखा दो, इसको जिंदगी में नाफिज करो, ताकि गैर मुस्लिम खुद ही कहने लगे कि मुसलमान ऐसा है तो पैगंबर कैसा रहा। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान बरेलवी आला हजरत के बड़े बेटे, बहुत काबिल आदमी थे, बहुत अरबी हाई फाई थी। ये जगह मुआयने में, मुआयना अरबी में लिख के चले आए, वो भी बड़ा दारुल उलूम था। तो 6 महीने के बाद वो मुआयना आ गया कि अभी तक समझ में नहीं आया, तर्जुमा करके। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, तकसीम हुई नहीं थी, लाहौर में थे, एक अंग्रेज उधर से आ रहा था। उसकी नजर जो मौलाना के चेहरे पर पड़ी, हसीन और जमील आदमी थे,
तो उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। दूसरे ने उससे पूछा क्या देख लिया, ये तो मौलाना हामिद है। तो उसने कहा मतलब ये कि मैं तो ये समझाऊं, मैं ये समझाऊं कि जब हिंदुस्तान के हामिद के हुस्न का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब क़िबला, जलसे दस्तारबंदी अल जामियतुल इस्लामिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला, अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चंद मिनट का हुक्म और हुआ है, वो मैं अर्ज किए देता हूँ। इस्लाम अपने अंदर बेशुमार खूबियां रखता है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इस्लाम की खूबियां भी आलम आश्कारा हो रही है। एक खूबी इस मजहब में ये है कि ये जिन बातों का हुक्म देता है उसका फायदा भी बताता है, वो जिससे रोकता है उसके नुकसान को भी जाहिर कर देता है। मसलन नमाज पर ज्यादा जोर दिया गया तो बताया कि नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। बहुत बड़ा फायदा, पैसा खर्च नहीं हो रहा, बेहयाई और बुराई से बच रहे आप। ज़कात का हुक्म दिया तो बताया कि ज़कात गरीब और अमीर के दरमियान रब्त कायम करती है, माल को पाक करती है। हमारा मजहब जब पाक है तो हमें पाक रोजी और हलाल रोजी इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ज़कात माल को पाक कर देती है। फरीदुद्दीन गंज शकर ने तो अपने मुरीदीन से कहा था कि ज़कात 3 तरह की, सब खामोश। आखिर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। कहा बताइए, तो फरमाया कि एक शरीयत वालों की ज़कात है, एक तरीक़त वालों की ज़कात है, एक हकीकत वालों की ज़कात है। का शरीयत वालों की क्या है? का वही 100 पे 2.5, 40 पर 1। तरीक़त वालों की कहा इसकी उल्टी है, 39 दे दो, 1 अपने पास रखो। कहा आपकी क्या है? कहा हमारी ज़कात ये है कि 1 भी मत रखो, सब राहे। ऐसे ऐसे भी गुजरे हैं। चलिए बात को मैं समेट रहा हूं। रोजे का हुक्म दिया, आ रहा है रमजान, उस पर रोजा रखना है आपको। अभी से जहन बनाइए, इस्तकबाल की तैयारी कीजिए। बहुत से फवाइद हैं, तकवे की सिफत पैदा करता है रोजा। उमरा और अगनिया को गुरबा की भूख प्यास का एहसास दिलाता है, नफ्स की बढ़ती हुई ख्वाहिश पर कंट्रोल करता है। और एक और फायदा है कि एक अनदेखे खुदा पर मुसलमान के यकीन में इजाफा करता है। खाना सामने, पानी सामने, औरत सामने, मगर वो हाथ नहीं लगा रहा है। वो जानता है कि अगर इंसान नहीं देख रहा है तो रहमान तो देख रहा है। हज का हुक्म दिया और आपने बता दिया इसके फवाइद हैं। एक फायदा यह है कि मुआशरे की ऊंच नीच को मिटाकर मुसलमानों में शान मुसावात पैदा करता है। बुराइयों से रोका तो उनका नुकसान बताया। शराब मत पियो, अक्ल को जाया करती है। तो जाहिर है कि जब अक्ल नहीं है तो पागल कहलाएगा। 2-4 घूंट की खातिर तूने इतनी बड़ी दौलत को जाया कर दिया है? इस उम्मुल खबाइस को हलक से नीचे। सूद से रोका तो बताया कि सूद इंसानी हमदर्दी का खात्मा करता है। जब जमीन पर हमदर्दियां नहीं रहेंगी तो मारकाट रहेगी। जिना से रोका तो बताया कि ये खुली हुई बेहयाई है। झूठ से रोका तो बताया
कि इससे बेबरकती फैलती है। सच बोलो और बरकतों का नजारा अपनी आंखों से देखो। हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म से भागकर हबीब अजमी इमाम हसन बिस्री की खानकाह में आ गया और उनका जो हुजरा है खास था इबादत के लिए, उसमें जाकर पधारे ली। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कहा, हसन हबीब को देखा है, कहाँ है? बड़ा नाजुक था। हज्जाज बर्दाश्ता फरमाया कि हाँ हाँ वो आए थे, तुम ही से बचते बचाते छुपते छुपाते। कहा कहाँ? सामने जो कमरा है उसमें। ये आवाज इत्तेफाक से अंदर से मुरीद ने भी सुनी। वो भी चक्कर में पड़ गए, ये मेरे पीर हैं कि मेरे दुश्मन? एक तरफ छुपा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस को बता रहे हैं। मगर पीर पीर हुआ करता है, मुरीद मुरीद हुआ करता है। यहाँ पीर की निगाह पहुंचती है, इस्लाम में मुसावात जरूर है, मगर ये मुसावात कानून में है, मरातिब में नहीं है। जो कानून बाप के लिए वो बेटे के लिए, मगर जो मर्तबा बाप का है वो बेटे का नहीं है। और साफ में भी बराबरी की तकसीम नहीं है। इल्म सबका बराबर नहीं, अक्ल सबकी बराबर नहीं। हमारा इल्म है, हजरत अली का इल्म है, बहुत बड़ा फर्क है। अब एक हमारा कलम है, अव्वल तो है ही नहीं, एक आला आपकी जेब में 5 कलम, मजमून एक भी नहीं। बरेली के आला हजरत ने लकड़ी के एक कलम से 1000 किताब। आपकी अक्ल है, इमाम अबू हनीफा की अक्ल। एक अक्ल ये है कि एक साहब इमाम अबू यूसुफ, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, रहते थे सीधे साथ हनीफा के। एक रोज इमाम अबू हनीफा ने इमाम अबू यूसुफ ने उनसे कहा कि भाई सब लोग मुझसे पूछते हैं, अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं, तुम तो ये मसला पूछते ही नहीं। कब से कब तक है? तो आपने फरमाया कि भाई सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक। तो कहने लगे कि सूरज रात के 12 बजे तक न डूबे तो क्या होगा? तो आपने फरमाया कि बस खिदमत ही किया करो, मसला मत पूछा करो। और एक अक्ल ये भी है कि किसी नसरानी ने जो अपने आप को ईसाई कहलाते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा कि आप अपनी नमाजों में सहव का सजदा करते हैं? कहा हाँ। कहा क्यों करते हैं? कहा वाजिब छूटता है इसलिए करते हैं। कहा वाजिब की छूटता है? कहा भूल हो जाती है। वो पीछे ही पड़ गया कि भूल क्यों हो जाती है? तो आपने फरमाया शैतान बहकाता है, हम ये काम कसदन थोड़ी करते हैं। तो एकदम कहने लगा कि ऐसी नमाज का क्या भरोसा कि जिसमें शैतान का दखल हो जाए। बोले इबादत तो हमारी है, कोई भी शैतान नहीं आता। तो इमाम ने फरमाया शैतान तुम्हारे पास नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा। कि चोर वहां जाता है जहां खजाना हुआ करता है, उधर कोई खजाना नहीं है, सब खजाने इधर ही हैं। शैतान जो है ईमान का चोर है, और ईमान तुम्हारे पास नहीं है बल्कि हमारे। तुम कुफ्र के झोंपड़ों में रहते हो, हम ईमान की बिल्डिंगों में रहते हैं। फरमाया सामने कमरा जाकर पकड़ लो। पुलिस जब गई तो अल्लाह ने पुलिस की आंखों में पर्दा डाल दिया। कमरे की हर चीज नजर आ रही थी, मगर पुलिस नजर नहीं आ रही। घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा।
सुभान अल्लाह। पुलिस जब बाहर चली गई, वो निकल के आए, बातें पे पसीना कि आखिर ये अजीबो गरीब मखलूक यहाँ आई थी। आते के साथ ही कहने लगे कि हजरत वो तो अल्लाह ने करम कर दिया, मगर ना आपने पकड़वाने में कोई कमी नहीं उठाई थी। तो फरमाया अगर पुलिस के पूछने पर मैं झूठ बोलता तो उसकी नहुसत ये होती कि पुलिस जब कमरे में जाती तो तू नजर आ जाता, पहले पुलिस तुझको पकड़ती फिर मुझको पकड़ती, हम दोनों रुस्वा होते। और जब मैंने सच बोला तो उसकी बरकत तूने देख ली कि तू वहां बच गया, मैं यहाँ बच गया, तेरा भी काम मेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। अब आखिर में बारिश की वजह से सामीन की तादाद कम है, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हैं उनमें दम है, और जब दम है तो हमें क्या गम है। इस्लाम तादाद को नहीं जज्बात को देखता है। यहाँ सरों की गिनती नहीं होती है, यहाँ दिलों का खुलूस देखता है। ये दीन जिसकी वजह से हम मुसलमान दुनिया में हमारी इज्जत है। अल्लाह जो कायनात की सबसे कीमती दौलत है, हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, इन तीनों की इस दीन के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है। कद्र कीजिए कुर्बानियों की, और आप अपने अंदर भी थोड़ी बहुत कुर्बानी के जज्बे पैदा कीजिए। सरकार ने इसी दीन की खातिर ताइफ में पत्थर खाए, अमीर हमजा ने जामे शहादत नोश किया, करबला में इसी दीन की खातिर इमाम हुसैन ने गला कटवा दिया, अहमद इब्न हम्बल ने कोड़े खाए, शेख अहमद सरहिंदी जेल चले गए, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस दीन पर अपना सब कुछ कुर्बान करके इसके चेहरे को निखारा। सुभान अल्लाह। आज ये दीन तुम्हारे घरों में नहीं है, ये मदरसों में है, ये दीन के मरकज है। इनकी तरफ तवज्जो दो, इनकी कदर करो, और यूं भी तवज्जो दो कि यार लोगों की नजरें अब मदरसों पर मरकूज हैं। वो भी जानते हैं कि मुसलमान की जो असल ताकत है वो स्कूल में नहीं है बल्कि मदरसे के अंदर है। स्कूल में तो सामान तैयार होते हैं, मदरसे में अच्छे इंसान। सुभान अल्लाह। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यहाँ कई साल से आता हूँ, लॉकडाउन बीच में आ गया, नहीं आया, इससे पहले भी आया। मैंने यहाँ सब कुछ देख लिया। ये मुल्क का नामवर इदारा है, इसके फारिगीन सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं दीगर ममालिक में भी दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसकी पुरशको इमारत, इसके तलबा की तादाद, असातिज़ा और अराकीन आपसे कुछ मुतालबा कर रहे हैं। वो मुतालबा ये है कि इन मदरसों का ख्याल करो, अपने अतियात से इसको नवाजो। ये दीन का मरकज। सुभान अल्लाह। आज मस्जिदें यहाँ से आबाद हैं, खानकाहें यहाँ से आबाद हैं। ये सर्वे क्यों हुए हम सब जानते हैं, सर्वे वालों को कुछ भी नहीं मिला। उन्हें जिस चीज की जरूरत थी यहाँ वो नहीं है, यहाँ तो वो है कि जिसकी जरूरत इंसानियत को। यहाँ न लाठी डंडे हैं, न गोला बारूद है, न आतिशी मादा है, यहाँ तो इंसानियत है। अखलाक मिलेगा यहाँ पर, तहजीब मिलेगी, शऊर मिलेगा, जिंदगी के सलीके मिलेंगे, बंदगी के तरीके मिलेंगे, भाईचारा मिलेगा, मोहब्बत और प्यार मिलेगा। हम भी जानते हैं क्या मतलब था सर्वे का। सयास सियासत में किस दर्जा सियाना है, कव्वे की तरफ रुख है, बुलबुल पे निशाना है। सर्वे वाले एक मदरसे में पहुंचे तो वहां बच्चे रो रहे थे, कुछ मकामी पुलिस भी साथ में थी। तो पूछा गया बच्चे क्यों रो रहे हैं, कि हमारे आने से रोने वाले नहीं, इन्हें 2 वक्त का फाका है, खाने को नहीं मिला, इस वजह से रो रहे हैं।
तो ये जाते हुए कहने लगे कि भाई जब खाने को नहीं है यहाँ पर तो और क्या मिलेगा। तो मुदर्रिस ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, तुमने ये कहा था कि हम सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि जो कमी होगी वो पूरी करेंगे, तो पहले ये कमी तो पूरी करो, इनके खाने का इंतजाम तो करो। तो आपस में इन्होंने चंदा डाला। मदरसे तो चंदे ही से चलते, इन्हें भी चंदा देना पड़ा, इनकी भी रसीद कट गई। और जाते हुए कह रहे थे कि मियाँ बेकार है ये सर्वे वर्वे, अगर 10-20 मदरसे और ऐसे निकल पड़े तो हमारा ही बैंक बैलेंस बराबर हो जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये दस्तारबंदी का मौका है, खुशी का मौका है।